वेजिटेबल्स में आ गए। तो वेजिटेबल्स भी जो हैं, आपको इतनी तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, सीज़न के अनुसार आप खाइए। इतना ज़रूर कहूँगी कि बरसात के मौसम में वो वेजिटेबल्स जो ज़मीन में ग्रो करती हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, इसलिए कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और कई ग्रो कर जाते हैं। और अनलेस आपने इसको थरली, खास करके सैलड वगैरह में भी, अगर आपने उसको थरली वॉश नहीं, उसमें कहीं भी कमी रह गई तो आपको दिक्कत आ सकती है। और कई इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए जो कह रहे हैं सब्जियों के बारे में, वो सब्जियां आपके लिए सेफ़ हैं जो ऊपर ग्रो कर रही हैं, लटक रही हैं। तो वो चाहे जो पेड़ पर लगी हो, चाहे वो आपकी भिंडी हो, करेला हो, जो भी हो। आजकल ये भी कहना मुश्किल हो गया, लोगों को याद करना मुश्किल है कि कौन सी सीज़न की वेजिटेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो आ रही हैं उस जगह पर, और आपको हर तरह, हर मौसम में हर वेजिटेबल मिल जाती है। नहीं तो आपको सीज़न के अनुसार जो वेजिटेबल है, जो ज़मीन पर ग्रो कर रही हैं, जिसमें पानी से कंटामिनेशन का चांस है, चाहे वो साग हो, चाहे कुछ और भी चीज़ हो, उनसे ज़रूर बचिए। और अगर आप यूज़ करती हैं तो उसको एक बार नहीं, 5-6 बार धोइए, जिससे कि वो निकल जाए। इसमें एक चीज़ और भी होती है जो मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ, वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में एक सिस्टिसर्कोसिस टाइप का बैक्टीरिया होता है जो पत्तों के बीच में होता है, और वो ब्रेन में भी ट्रैवल कर जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आजकल खास करके जो कच्ची वेजिटेबल्स आप लोग ख़रीदते हैं, कि सैंडविच बना लिया और उसमें खूब सारा वो कटा हुआ पड़ा है, तो अगर खाना भी है तो एक तो प्रॉपरली धुला होना चाहिए, एक एक पत्ता धुला होना चाहिए, प्रॉपरली फुली कुक्ड होना चाहिए। कई बार कुकिंग के बावजूद भी उनके अंडे बच जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्या सिलेक्शन लेती हैं। तो इसलिए सेफ़ वही रहता है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो आप ही को नुकसान नहीं कर सकता, बच्चे को भी नुकसान देगा। और तीसरी चीज़ है कि आपको डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट देना होगा, और अगर खास करके इन्फेक्शन वाला है तो कुछ एंटीबायोटिक भी देना होगा। तो इन चीज़ों से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. So it is important that you look after your diet, proper selection. So we come to these vegetables, etc. But the first thing is proper, and we come to that when we talk about preparation of food. Then we come to talk about fruits. फ्रूट्स के बारे में, मिथ्स के बारे में हम बाद में बोलेंगे। फ्रूट्स सीज़न के अनुसार मिक्स्ड फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स भी जो आपको जो भी खाने चाहिए वो हमेशा सीज़न के अनुसार जो आपको मिल रहे हैं, और नहीं बिना सीज़न के भी मिल रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर जो केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं उनको अच्छी तरह आप वॉश कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो सारी चीज़ें आपके पास अंदर जाएंगी, और उसका क्या नुकसान होगा अभी तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि वो चीज़ें कितना नुकसान कर रही हैं। इसके बाद आते हैं नट्स पर। नट्स में आप सब तरह के नट्स खा सकते हैं, और इसमें ये लोगों में तो अच्छा है, इंडियंस में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में बोलते हैं कि सुबह भिगो करके हम 5 बादाम देते हैं, थोड़ा दूध देते हैं। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव करते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड हैबिट एंड यू कैन फॉलो दैट। उसके अलावा जो आप बोलते हैं कि हम ये ड्राई खा लें, थोड़ा सा मेरे को अखरोट खाने का मन है, ये खाना, देखिए कोई भी चीज़ नुकसान तभी करती है जब अति कर दीजिए। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले रही हैं तो उसमें आपको उतना नुकसान नहीं होने वाला है। सेम थिंग गोज़ विद द फ्रूट्स ऑल्सो, कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये आपको ध्यान करके रखना है। जो चीज़ नहीं सूट करती है प्रेगनेंसी में, मत लीजिए, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। और आज तो आप लोगों के पास इतना सॉल्यूशंस हैं कि अगर हम ये नहीं खा सकते, व्हाट कैन आई ईट, आप तो गूगल पर या चैट जीपीटी पर जा कर के कहाँ से भी इतने सॉल्यूशंस ढूंढ सकती हैं, और नहीं है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। देन तो इसलिए नट्स भी आप ले सकती हैं। पर यह है कि अगर हम देखें डाइट को, किसी की भी डाइट, वैसे प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है, कि एक पिरामिड होता है, तो उस पिरामिड में सबसे ज़्यादा सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, then we come to the fruits etc, then we come to the nuts etc, and एंड में आता है फैट, कि आपके डाइट में फैटी चीज़ें या चर्बी कितनी है। अब चर्बी किसको बोलेंगे, जो तेल वगैरह जो यूज़ करते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू समथिंग बेसिकली अबाउट अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डाइट, यू नीड टू सिलेक्ट दीज, और ये सोच करके जाइए, नहीं तो क्या होगा, आप भूखे पेट गई और आपको जो सामने दिखाई दिया वो आपने शॉप से उठा लिया विदाउट पुटिंग इनटू थॉट इनटू इट। तो यू मे बी ईटिंग, लेकिन आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा।
न्यूट्रिशन में आपको तो मैंने कहा ना, प्रोटीन भी चाहिए, आपको विटामिन्स भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, आपको जो और भी न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी चाहिए। उसके अलावा आपको फैटी एसिड्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी डाइट मिक्स्ड और बैलेंस्ड होगी ना, तो ही हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट लेडीज़ शुड लुक एट इट कि उनका सिलेक्शन ऑफ डाइट क्या है। देन वी कम फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यू नीड प्रॉपर प्रेपरेशन ऑफ फूड। प्रॉपर प्रेपरेशन में सबसे पहला है प्रॉपर वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव ब्रॉट। अब दाल के बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगी कि दाल को लोग धोते हैं, इतना धोते हैं, इतनी बार धो देते हैं दाल को। दाल का आइडिया है कि सिर्फ आप उसका जो ऊपर डस्ट और वो ग्राइम और जो थोड़ा बहुत लगा वो हटा दें। डाइट इसको इतनी बार ना धोएं कि वो बिल्कुल सफ़ेद पानी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पानी के साथ बह जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको क्लीन करना है, सोक कर लीजिए, कुकिंग में आसानी होगी। एंड अदरवाइज यू कैन टेक एनी दाल, यू इफ यू डोंट लाइक वन पर्टिकुलर दाल, चूज़ अनदर वन एंड मिक्स्ड दाल खा लीजिए। सो यू हैव, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दे गिव यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड दे ऑल्सो गिव यू न्यूट्रिएंट्स इन वेरियस डिग्रीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उनमें होते हैं।